जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। जैसे यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं और जैसे टी पार्टी वगैरह होती है वैसे ही शायद कुछ गपशप चल रही है जहाँ पे ये काफी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मतलब देखने के लिए तो लग रहा होगा कि यहाँ पे सब लोग इकट्ठा है, बातचीत हो रही है, मतलब अच्छा खासा वक्त बीत रहा है, लेकिन इन रियल ऐसा नहीं है। जिनके साथ भी फिलहाल ये कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके पर्सन, वहाँ पे उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मतलब दोस्त शायद उनसे बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है फ़ोन पे बातें हो रही है, लेकिन इनका मन नहीं लग रहा। ये सिर्फ़ दिखाने के लिए बात कर रहे हैं, इनको बार-बार आप ही की याद आ रही है। अगला कार्ड है द हर्मिट का, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये जैसे उदास बैठा हुआ है, वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास है। शायद आपको हद से ज़्यादा मिस करने की एनर्जी की वज़ह से ऐसी उनकी हालत हो रही है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। इसको देख के ही आपको पता चल गया होगा कि बाल बिल्कुल भी बिखरे हुए हैं, चेहरे पे भी उदासी है। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि सीरियसली ये आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है रात को ठीक से सो भी नहीं पाए हैं जिस वज़ह से इनकी ऐसी हालत हो गई है और आपको समझाना चाहते हैं कि तुम अपनी आँखों से देख लो एक बार कि मेरी क्या हालत है तुम्हारे बगैर। अगला कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जब भी आपके साथ होते हैं तो उनको अलग ही बैलेंस की एनर्जी महसूस होती है। मतलब उनको यही लगता है कि आपसे बिल्कुल परफेक्ट इंसान तो दूसरा उनको मिल ही नहीं सकता। तो कहीं न कहीं फ़िलहाल ये इसलिए भी ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि इनकम्पैटिबल फ़ील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली भी ड्रेन हो रहे हैं क्योंकि आज आपसे मिलने का, आपके साथ बातचीत करने का, आपके साथ वक़्त बिताने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है। अगला कार्ड है टेम्परेंस का, सैजिटेरियस का कार्ड है। अपनी तरफ से ये जो भी दुआएँ प्रार्थनाएँ कर रहे थे, उसका इनको लग रहा है कि जैसे फल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। जो दूरियाँ मिटनी चाहिए थी, वो मिट नहीं रही हैं और शायद पिछले सैटरडे, संडे को भी इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया था। आज के सैटरडे, संडे की एनर्जी में भी वही हो रहा है, तो अपने आप को यही सवाल से पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा। अगला कार्ड है टू ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। देखा जाए तो ये 2 मोमबत्तियाँ एक साथ है, लेकिन देखा जाए तो दोनों के बीच में दूरियाँ भी है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप दोनों देखने के लिए तो एक रिश्ते में हैं, दोनों एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी ये जो दूरियाँ हैं, वो अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। कुछ ना कुछ तो डिसीजन मेकिंग इनका चल रहा है, मतलब कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, जिनको चूज़ करके ये जल्द से जल्द अपना हैप्पीनेस पाना चाहते हैं और फिलहाल भी ये उन्हीं ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये उदासी से निकलना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा आज उनका मूड भी खराब है। I accept that here now is exactly where I am, and that is a place of profound learning.
उन्हें पता है कि ज़िंदगी में हम सबको एक-एक दिन आगे बढ़ना ही पड़ता है, लेकिन आज ये ज़िंदगी में जिस भी मकाम पे आके पहुँच गए हैं, वहाँ पे वो मानते हैं कि हाँ, मोस्टली उनको वो सब चीज़ें मिल चुकी हैं, जो उनको चाहिए थी। लेकिन कहीं न कहीं आपको सिर्फ़ आप उनकी ज़िंदगी में हैं, इतने ही ख़्याल से खुशी नहीं मिल रही। आपको हमेशा के लिए पाने की लालसा उनके मन में ज़रूर है। आई नो माय शैडो साइड एंड आई वर्क टू विलिंगली ट्रांसफॉर्म एक्सेप्ट ऑफ इट। इनके अगर मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं या इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ये रीथिंकिंग करते रहते हैं, तो इनको पता है कि इसकी वजह से इनको क्या-क्या तकलीफ़ होती रहती है या फिर इनके ऐसे मूड स्विंग की वजह से दूसरों को भी कितना झेलना पड़ता है। तो ये इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। अपने जैसे आज इनका अगर मूड ख़राब है, आपसे बात करनी है और आपकी बजाय बाकी लोगों से बातचीत हो रही है, तो हो सकता है अगर आप दोनों कम्युनिकेट कर भी लेते हैं, तो भी थोड़ा-सा गुस्से में कुछ स्लाइटली बात कर ले, लेकिन इन रियल तो ये ऐसा सोचते नहीं हैं। इन रियल तो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन मूड खराब होने की वजह से कई बार बात कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ देते हैं। तो ऐसी अपनी ये जो आदत है, उसको सुधारने का भी ये काम कर रहे हैं। एवरीडे आई फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। अपने आप को यही समझाते रहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है, उसके ऊपर फोकस करो, ना कि बाकी नेगेटिव बातों की तरफ। तो इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप दोनों हैं एक रिलेशनशिप में। आप दोनों एक-दूसरे को अपना मान चुके हैं, कहीं न कहीं एक-दूसरे की ज़िंदगी में आ गए हैं। अब समय रहते जो सभी सच होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन ये पर्सन आने वाले भविष्य को लेके चिंता करते रहते हैं, जो बीत चुका है उसको लेके फ़िक्र होती रहती है और ऐसी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है कि ज़िंदगी में मैं कर क्या रहा हूँ या कर की रही हूँ। ब्यूटी राइज़ेज़ माय वाइब्रेशन, आई सीक इट आउट फॉर हीलिंग एंड जॉय। इनको सिर्फ़ खुशी और सैटिस्फैक्शन चाहिए, जो फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में मिल नहीं रहा। मतलब दोस्तों के साथ अगर ये टाइम पास करते भी हैं, तो भी इनको वो दिल से खुशी नहीं महसूस हो रही जैसे शायद पहले होती थी, क्योंकि अब हालात बदल गए हैं। अब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, आपके साथ एक अलग कनेक्शन उनका बन गया है, इसीलिए जब भी उनको फुर्सत मिलती है, उनका बस आप ही के साथ टाइम स्पेंड करने का मन होता है। माय वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ ब्यूटी, कंपैशन एंड लव। रियल में तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये सच में आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं, आपके लिए कितना ज़्यादा तड़पते हैं, लेकिन हो सकता है आपका कॉल, मैसेज लेट पहुँचता है या फिर जब तब नहीं पहुँचता जब ये चाहते हैं, इस वज़ह से ये कुछ और ही बोल देते हैं और ये नहीं बोलते कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया या फिर मैं तुम्हारे लिए सीरियसली तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ। आई सी द गेटवे इज़ ओपन एंड द पाथवे इज़ क्लियर, माय जर्नी बिगिन्स। उनको पता है कि ज़िंदगी की राहों में आप उनसे जुड़ गए हैं और इस रास्ते पे वो अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं, लेकिन उनका दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको उस दिल को बस आपका साथ चाहिए और वो भी हमेशा के लिए। इसलिए जैसे वो ज़िद करके बैठ गया है या फिर कुछ अपनी मनमानी चला रहा है। आई लेट गो ऑफ द एंग्ज़ायटीज़ ऑफ अदर्स। ये परेशान नहीं होना चाहते, क्योंकि शायद इनके दोस्त वग़ैरह भी जो है, वो भी मेबी ज़िंदगी में सेटल हो चुके हैं, उनके भी हो सकता है लव लाइफ में कुछ आगे बढ़ चुके हैं, किसी-किसी की शायद शादी हो गई है, किसी की एंगेजमेंट हो गई है और इनको यही लग रहा है कि मेरे दोस्तों की कंपैरिज़न में तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपनी इस जर्नी को लेके। डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको पाने की चाहत है और ये जो है आई ऑफर ऑल लॉन्गिंग्स टू यू, ये कितना ज़्यादा आपके लिए तड़प रहे हैं, ये बात सीरियसली आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा आपके बिना। आई एम फिल्ड विथ द लाइट, स्पिरिट गाइड से प्रार्थनाएँ चल रही है, दुआएँ प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ही अब मुझे हेल्प कर दीजिए, मुझे इस दुविधा से निकाल दीजिए, ये जो मैं तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, उससे मुझे राहत दिला दीजिए। नेक्स्ट है ग्रेस। इन हार्मनी विद फ्लो, जिंदगी के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन उसी दिशा में आगे बढ़ना है और वैसे ही आगे बढ़ना है जैसे ये चाहते हैं। मतलब आज का दिन वो उसी तरह से स्पेंड करना चाहते हैं जैसी उनकी मर्जी है। तो शायद आपसे कुछ मिलने के बारे में बातचीत भी कर सकते हैं और अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आज आपके साथ कम्युनिकेशन करने का उनका काफी ज्यादा मन है। इवोल्यूशन, वेलकम चेंज। जिंदगी में आते हुए बदलाव को ये एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि हाँ, मेरी जिंदगी एक अलग बदलाव की तरफ जा रही है, लेकिन दिल से उस चेंज को स्वीकार इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें आज भी लग रहा है उस चेंज में आप शामिल नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी अलग है, इनकी ज़िंदगी अलग है और ये सीरियसली चाहते हैं कि आप दोनों की ज़िंदगी के फैसले आप दोनों मिलके लें और वो ज़िंदगी एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, जैसे शादी-ब्याह के बाद एक अलग लाइफ़ बन जाती है मैरिड कपल की। हार्ट, आई अलो लव टू लीड।
अपना दिल जैसे जो कह रहा है बस उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये वैसे ही अपने दिल की बातें ये रियलिटी में साकार करना चाहते हैं। ट्रू नेचर आई लव द इटर्नल। इनको ऐसा लगता है कि ये रूठे, नाराज़ हो जाएँ, बातचीत करे, ना करे, ये जो भी करे मतलब थोड़ा इनके मूड स्विंग्स अगर है तो आपको पूरी तरीके से पता है कि आप इनका स्वभाव कैसा है और आप उनको समझ के ले ही लेंगे, भले ही ये आपसे गुस्से में क्यों ना बात करें। और फाइनल है बाउंड्रीज़ आई एम एंटाइटल्ड टू से नो। फिलहाल ये अपने आप को सबसे डिस्ट्रैक्ट करके अकेले बैठ चुके हैं, मतलब शायद दोस्त भी इनको मिलने के लिए पूछ रहे हैं कि चलो मिलते हैं, घूमते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन इनका आज मूड खराब होने की वजह से आपके अलावा और किसी के साथ बातचीत करने का भी इनका मन नहीं है, ना ही किसी से मिलने का है। तो ये अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे अगर नहीं मिलना है किसी से तो मुझे सीरियसली ना कहना चाहिए, ना कि उस पर्सन की बातें सुनना चाहिए। मतलब कुछ दोस्त होते हैं जो अपनी तरफ से कम्युनिकेट करने की शायद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका बिल्कुल भी मन नहीं है किसी की भी बातें सुनने का या फिर किसी से बात करने का सिवाय आपके। इसीलिए ये थोड़े से नाराज़ होके बैठे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।